नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। किसानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से निःशुल्क भ्रमण यात्रा उद्यान विभाग द्वारा निकाली गई। उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मनोहर सिंह ने बताया कि किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए जनपद में 2 दिवसीय कृषक मेला व प्रदर्शनी स्थापित की गई थी। इसी क्रम में आज मऊ जनपद के लिए निःशुल्क यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें किसान कैसे अच्छी फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इन्हें बताया जाएगा। इस बाबत क्या कुछ कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर मनोहर सिंह, आप भी सुनिए। आज हमने ये कल से 18, 17 और 18 में ये 2 दिवसीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कल दिनांक 17 दिसंबर 2020 को ये सभी वैज्ञानिक और अधिकारीगण के सौजन्य से इसमें जो है कल तो हमने जो वैज्ञानिक बातें थी, औद्यानिक उत्पाद हैं जैसे फल हैं, फूल हैं, सब्जी है, मशरूम, मसाले और इससे उत्पादन की तकनीक और कैसे हम उसको फसल को गुणवत्तायुक्त कैसे उत्पाद लें और कैसे उसका मार्केट करें, ये सब बताया गया। अच्छा मूल्य कैसे किसान भाई हमारे प्राप्त करें, ये सब पर भी जानकारी कल प्रदान की गई। ये गोष्ठी कल की जो है 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चली थी। आज चूँकि 18 तारीख है, चूँकि ये 2 दिवसीय है, तो जनपद आजमगढ़ में और मंडल में जो भी अच्छे प्रगतिशील किसानों को हैं, अच्छे औद्यानिक कार्य हुए हैं, उनके अवलोकन करने के लिए ये बस द्वारा निःशुल्क सेवा है। और इसका दूसरा दिन है हमारा, जैसा कि नाम है इसका, कृषक प्रशिक्षण भ्रमण। तो ये आज बस मऊ जनपद में जा रही है। वहाँ पे जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल ऑफ सेंटर का जो बना हुआ है, वहाँ किसानों को कैसे बेहन उगा करके ऑफ सीजन की बेहन सब्जी की है, फलों की है, तैयार करके उपलब्ध कराई जा रही है। कैसे वो उपलब्ध कराई जा रही है और कैसे उसका उत्पादन होता है, ये देखने के लिए एक ये बैच जो है किसानों का दल आज वहाँ जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में भी जो है जो अच्छे काम हुए हैं प्रगतिशील किसानों के क्षेत्र में, उसका अवलोकन करेगी और शाम को ये बस लेकर के किसानों को यथा स्थान पर वापस। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे, तो वही कॉलेज की प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के गुप्ता के साथ ही थानाध्यक्ष, महिला थाना भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं बालिकाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध तमाम कानूनी विधाओं व जन जागरूकता के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ हर थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क और आवश्यक नंबर 1090, 112, 181, यूपी कॉप ऐप आदि के प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को बताया गया, जिससे महिलाओं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हो और किसी भी प्रकार से हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठा सकें और निसंकोच अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान जन जागरूकता संबंधित पंपलेट्स भी वितरित किया गया। सारे बच्चे आए और सारे आपके पास इससे बात हो सकती, क्योंकि जो बात एक बार हो जाती है बात नहीं होगी यहाँ पे। तो आज बहुत सारा जन जागरूकता किसी भी के प्रति आवाज उठाने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अन्य महिलाओं को या अन्य महिलाओं को कराएं। श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित डॉक्टर गीता सिंह शिक्षक श्री एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के सम्मान समारोह में अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर राम अवध सिंह यादव ने कहा कि आज नारी सशक्तिकरण का अनूठा मिसाल बनकर डॉक्टर गीता सिंह ने अपना मुकाम खुद बनाया है। मैं डॉक्टर गीता सिंह को पिछले 23 वर्ष से जानता हूं। इनकी लगन, कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षशील जीवन की यह शैक्षिक यात्रा एक अनूठा उदाहरण है। आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संयुक्त रूप से सम्मानित करके हम सभी शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया है। इनकी कुल 18 पुस्तकें, 72 शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर गीता ने 9 छात्रों को पीएचडी कराई। आज भी 7 शोध छात्र पंजीकृत हैं। डॉक्टर हसीन खान विभागाध्यक्ष हिंदी ने कहा कि डॉक्टर गीता सिंह की आलोचना पुस्तक प्रसाद साहित्य में स्त्री चेतना पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में डॉक्टर रामविलास शर्मा सर्जना पुरस्कार देकर इनके लेखन को प्रमाणित किया था। डॉक्टर गीता उत्कृष्ट लेखन के कारण अब तक
इनको 24 संस्थाओं ने सम्मानित किया है। डॉक्टर गीता की 10 पुस्तकें केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही हैं। डॉक्टर अखिलेश चंद्र एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, कहानीकार, फिल्म स्टोरी राइटर अनकही ने कहा कि डॉक्टर गीता सिंह के संपादन में आजमगढ़ से निकलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल अखिल गीत शोध दृष्टि का 14 अंक के प्रकाशन के साथ लेखकीय प्रसार भारत में 23 राज्य और विश्व के 4 देश कनाडा, नेपाल, मॉरिशस और जापान तक फैला है। डॉक्टर गीता ने अब तक 4 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का सफल संयोजन भी किया है। डॉक्टर गीता सिंह ने अपने सम्मान से अभिभूत होते हुए कार्यक्रम संयोजक संचालक डॉक्टर हसीन खान और महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं सहित भारी संख्या में डॉक्टर सहित संभ्रांत लोग शामिल थे। मैं डॉक्टर गीता सिंह DAV PG कॉलेज आजमगढ़ में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ। आज यह जो कार्यक्रम श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़ में हुआ, मुझे 2016 में शिक्षक श्री सम्मान मिला था। उसके उपलक्ष्य में यहाँ के प्राचार्य और हिंदी विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर हसीन खान ने आयोजित किया। यह पुरस्कार मुझे हमारे शैक्षिक कार्यों के लिए मिला था। अब तक हमारी 18 पुस्तकें हैं, लगभग 75 शोध पत्र हैं। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिला के 4 गोष्ठियाँ कराई हैं और हमारी इंटरनेशनल पत्रिका अखिल गीत शोध दृष्टि है, जिसके हम संपादक हैं, और डॉक्टर अखिलेश चंद्र प्रधान संपादक हैं। इन सब कार्यों पर मुझे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षक श्री सम्मान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एवं डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा मिला था। मैम, क्या छात्र छात्राओं के लिए आज क्या संदेश रहेगा? छात्र छात्राओं के लिए यह संदेश है कि वह मेहनत, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अध्ययन कार्य करें और जीवन के जिस क्षेत्र का चयन करें उसमें पूरी लगन से अपना 100% दें, ताकि अपनी अंतिम मंजिल तक वह पहुंच जाए। आजमगढ़ में नए रिक्रूटों को चुस्त व दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में परेड की सलामी ली गई। इस कार्यक्रम में SP सिटी पंकज पांडे, SP RA सिद्धार्थ, SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, CO सिटी, CO परिवीक्षाधीन भवन, CO सदर व नए रिक्रूटों का निरीक्षण तथा उनकी कमियों के बारे में संबंधित ITI को निर्देशित किया गया। जो भी सही पाया गया उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। कार्यक्रम में नए रिक्रूटों में काफी जोश व उत्साह देखा गया। कमर होगी नहीं, और ये देखो, ये रिक्रूट ऐसी पैंट बांधते हैं इतनी ढीली। ये कौन देखेगा? कहाँ यहीं आते हो तुम, सीधे वहाँ नहीं जाते बैरक में। आगे पैर फेंको, आगे फेंको, आगे फेंको, एकदम आराम से। बस ये जब तुम लंबी नहीं कराओगे अपनी यहाँ से ले। भोजपुरी के शेक्सपियर महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की जयंती 18 दिसंबर 1887 के जन्म जयंती पर शत नमन। भिखारी ठाकुर 18 दिसंबर 1887, 10 जुलाई सन 1971 भोजपुरी भाषा के गीतकार, नाटककार व लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 और मृत्यु 10 जुलाई 1971 को हो गई। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के सारण जिला के एक ठो गांव कुतुबपुर में नाव परिवार में भइल रहल। पूर्वांचल के जाने माने लोककला संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश ने कहा कि भिखारी ठाकुर के नाटक विदेशिया का निर्देशन और मुख्य पात्र विदेशी का अभिनय करने का हमें भी सौभाग्य मिला। वह समय के समाज में व्याप्त कुरीति पर आधारित भिखारी ठाकुर की रचना में विदेशिया व बेटी बचाओ बहुत नामी भइल। खासतौर से यह लोक नाटकन में इस्तेमाल होखे वाला गीत का धुन विदेशिया आज ले एक अलग पहचान बाटे। भोजपुरी के शेक्सपियर महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के जन्म जयंती 18 दिसंबर पर शत नमन। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था और 10 जुलाई सन 1971 को मृत्यु हो गई थी।
भोजपुरी भाषा के गीतकार, नाटककार और लोक कलाकार भिखारी ठाकुर बिहार के सारण जिला के एक ठो गांव कुतुबपुर में नाउ परिवार में जन्म भइल रहल। मैं खुद अरविंद चित्रांश पूर्वांचल के लोक कला संरक्षक और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक कहना चाहता हूं कि मुझे भी भिखारी ठाकुर की विदेशिया नाटक का मंचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 5 बार निर्देशन और मुख्य पात्र विदेशी का अभिनय करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं धन्य हूं, भोजपुरी माटी के लिए मुझे कुछ करने का अवसर मिला। वह समय के समाज में व्याप्त कुरीति पर आधारित भिखारी ठाकुर के रचना विदेशिया और बेटी बेचवा का नाम भइल, बहुत नाम भइल। खास तौर से यह लोक नाटकन में इस्तेमाल होए वाला गीत का धुन विदेशिया आजो ले एकर अलगे पहचान बाटे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लक्ष्मीरामपुर स्थित राहुल संकृत्यान स्कूल पर मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत कराटे एसोसिएशन के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को ट्रेनर्स द्वारा कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। कराटे ट्रेनर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में गांधी पीजी कॉलेज में छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलन पर कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने डीआईजी आजमगढ़ को माल्यार्पण व साल भेंट कर सम्मानित किया। डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने महिलाओं व बेटियों को उनके अधिकारों से जुड़े उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉक्सो एंटरटेनमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि वर्तमान दौर में बच्चियों को कराटे सिखाना बहुत जरूरी है। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना किया और कहा कि समाज में महिलाओं व छात्राओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा, व्यवस्था, स्वावलंबन की भावना का प्रसार करें। क्या कुछ कहा इस बाबत डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे और डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने, आपको सुनवाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजकत्व में विद्यालय के प्रांगण में बालिकाओं का सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को देख करके मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी बच्चियों के सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक कदम सिद्ध होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहाँ एक और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पुष्पित पल्लवित सिंचित करने में हमें मदद मिलती है, उसी प्रकार से उनको सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार के सिरफिरे के द्वारा अगर कभी भी उनको गलत नज़र से देखा जाता है तो उससे निपटने के तौर तरीके जो यहाँ पर बताए गए और जिस प्रकार से बच्चियों ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पर प्रदर्शित किया, उसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमें ले जाते हैं और बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से ज़्यादा जोड़ने में संगठन का यह प्रयास स्तुत्य व साधुवाद का पात्र है। आज राहुल संकृत्यान स्कूल में लक्ष्मीरामपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया और स्कूल की सारी बच्चियों और आसपास के कई कॉलेज के बच्चों को बुलाकर, लड़कियों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी गई कि उन्हें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है हमारी बच्चियों के लिए कि वो किसी से डरे नहीं, किसी से घबराएं नहीं और अपनी शक्ति का कहीं भी प्रदर्शन कर सके। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लक्ष्मीरामपुर स्थित राहुल संकृत्यान स्कूल पर मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत कराटे एसोसिएशन के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को ट्रेनर्स द्वारा कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। कराटे ट्रेनर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में गांधी पीजी कॉलेज में छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलन पर कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने डीआईजी आजमगढ़ को माल्यार्पण व साल भेंट कर सम्मानित किया। डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने महिलाओं व बेटियों को उनके अधिकारों से जुड़े उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉक्सो एंटरटेनमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि वर्तमान दौर में बच्चियों को कराटे सिखाना बहुत जरूरी है। विद्यालय के प्रबंधक ने विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना किया और कहा कि समाज में महिलाओं व छात्राओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा, व्यवस्था, स्वावलंबन की भावना का प्रसार करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
संयोजकत्व में विद्यालय के प्रांगण में बालिकाओं का सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को देख करके मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी बच्चियों के सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक कदम सिद्ध होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहाँ एक और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पुष्पित पल्लवित सिंचित करने में हमें मदद मिलती है, उसी प्रकार से उनको सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार के सिरफिरे के द्वारा अगर कभी भी उनको गलत नज़र से देखा जाता है तो उससे निपटने के तौर तरीके जो यहाँ पर बताए गए और जिस प्रकार से बच्चियों ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पर प्रदर्शित किया, उसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमें ले जाते हैं और बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से ज़्यादा जोड़ने में संगठन का यह प्रयास स्तुत्य व साधुवाद का पात्र है। आज राहुल संगीतानी स्कूल में लछरामपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया और स्कूल की सारी बच्चियों और आसपास के कई कॉलेज के बच्चों को बुलाकर, लड़कियों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी गई कि उन्हें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है हमारी बच्चियों के लिए कि वो किसी से डरे नहीं, किसी से घबराए नहीं और अपनी शक्ति का कहीं भी प्रदर्शन कर सके। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। धन्यवाद। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर पुलिस पेंशनर्स की बैठक थानाध्यक्ष के साथ मीटिंग की गई। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त थानाध्यक्ष मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि थाना सरायमीर पुलिस ने ग्राम नंदाव व गुठाओं के मध्य हुए गोलीकांड का सफल अनावरण करते हुए घटना से संबंधित एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और साथ ही एक तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। बात करें अगर जीयनपुर थाना की पुलिस की, तो जीयनपुर की पुलिस ने अपनी अलग अलग 3 कार्रवाइयों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी कार्रवाई में गाय को गोली मारने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही जीयनपुर की पुलिस ने अपनी तीसरी कार्रवाई में बिजली कर्मचारियों को पिस्टल दिखाने वाले 2 और अभियुक्त को एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना फूलपुर पुलिस की, तो थाना फूलपुर की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शेख मुर्तजा की पत्नी एवं कांग्रेस के जिला सचिव अजीज इमाम की माताजी के निधन पर कांग्रेसजनों ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा में मोहम्मद नजम समीम, शहर अध्यक्ष तेज बहादुर यादव, जिला उपाध्यक्ष मुन्नू यादव, पीसीसी सदस्य ओंकार पांडे, प्रवक्ता मुन्नू मौर्य, जिला महासचिव प्रमोद यादव, ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह, प्रदीप यादव आदि लोग उपस्थित थे। प्राथमिक विद्यालय भरतही के प्रधानाध्यापक दिनेश चंद पांडे ने बताया कि विद्यालय और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विगत कई वर्षों से मौखिक और लिखित रूप से विभाग से बाउंड्री वॉल के लिए धन अवमुक्त करने की मांग की जा रही थी, परंतु विभाग द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों ने खुद सहयोग राशि देकर के विद्यालय के बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। प्रधानाध्यापक दिनेश चंद्र पांडे ने बताया कि विद्यालय में गेट लगवाने में व्यय धनराशि सहयोग के रूप में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री राकेश मणि त्रिपाठी द्वारा किया गया, जिस पर विद्यालय परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। गेट का पूजन भी उन्हीं के हाथों कराया गया। इस अवसर पर अनिल सिंह, प्रीति गिरी, प्रज्ञा कौशिक, अर्चना सिंह, कुमार राम, रूपा रानी साहू, मीनाक्षी चौरसिया और मजदूराद उपस्थित थे। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के साहगढ़ की रहने वाले शिक्षिका अनीसा साफिया ने 17 साल पहले क्षेत्र के चित्तनपुर गांव में एक जमीन ली थी, जिस पर उन्होंने अस्थायी मकान बनवाया था। वर्तमान में उक्त जमीन पर नए सिरे से मकान बनवा रही थी। किसी दौरान जमीन बेचने वाले के पुत्रों द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल किया गया और आरोप लगाया कि जमीन और निर्माण दोनों उन्हीं का है। 3 महीने के मुकदमे के बाद आरोपी मुकदमा हार गए। इस दौरान पीड़िता पुनः मकान बनवाना शुरू की। तब तक विपक्षी सोनू यादव, राजाराम, राजू यादव 15-20 अन्य लाठी डंडों से लैस होकर उक्त मकान पर धावा बोल दिया और हो रहे निर्माण कार्य को तोड़ दिया, जिसका वीडियो पीड़ित परिवार ने बना लिया।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दबंग निर्माण कार्यों को तोड़ फोड़ रहे हैं। पीड़िता ने इसकी शिकायत सितारी थाना पर भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दबंगों के हौसले और बुलंद हैं। पीड़िता ने मीडिया को बताया कि विपक्षी गण काफी मनबड़ दबंग किस्म के व्यक्ति है। उनके द्वारा हमारे निर्माण कार्य को बार बार रोका जा रहा है। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़िता शिक्षिका ने जनपद के पुलिस कप्तान से मनबड़ों पर कार्रवाई और जान माल सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा अनीसा साफिया पीड़िता शिक्षिका ने, आपको सुनवाते हैं। 17 साल पहले सन 15/7/2003 को मैंने अपनी एक ज़मीन खरीदी थी छित्तमपुर में जो पड़ती है, उसका भी थाना सिधारी, और मैंने वहाँ धीरे धीरे करके 3 बार में अपना निर्माण कराया। उसके बाद तब तक कोई कुछ नहीं बोला। 17 साल के बाद जब ये 17वें साल में मैंने सोचा पिलर विलर डलवा के कि मैंने सोचा अब अपना, अभी तो मैं सीमेंट डाल के रहाइश करती थी, वहाँ सीमेंट से डाल के अस्थाई बनवा रखा था। मैंने सोचा कि जब मैं अपना अस्थाई करवा लूँ पिलर विलर डाल के, मेरे सीमेंट का जाल बन गया, सारा सब काम हो गया, तो जिससे मैंने ज़मीन ली थी वो तो नहीं, वो तो मंदबुद्धि है, लेकिन उसके पीछे इतने लोग लग गए, सारे बैकिंग उसकी इतनी अच्छी है, और उसके चाचा के लड़के जो उसको दाने को नहीं पूछते थे वो सब उसके साथ मिल के और मेरा कोर्ट आदेश में करके स्थगन मेरा ज़मीन रुकवा दिए। जब मुझे पता लगा तो मैंने भी आपत्ति किया, तो जज ने मुझे 3 महीने के बाद 3 दिसंबर 2020 को फैसला दे दिया कि उनका एकदम आधार गलत है, वो निरस्त कर दिया, उनका दावा जो था वो निरस्त कर दिया। तो निरस्त करने के बाद मैंने सोचा कि अब 3-4 दिन के बाद फिर भाई इकट्ठा किया अपना सीमेंट सरिया बालू आलू, फिर मैंने इकट्ठा किया। फिर पिछले संडे को 13/12/20 को जब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सामान मान लेके पहुँचे, ये लोग और मेरा भांजा ये लोग पहुँचे, तो फिर उन सबों ने फिर आके छत पर सीढ़ी के अंदर ज़बरदस्ती मकान के अंदर मेरे घुस के सीढ़ी के रास्ते से ऊपर जाके और तोड़ फोड़ पूरा मचा दिया। और जब हमने एसओ को फ़ोन किया तो एसओ से थाना सिधारी से कोई नहीं आया। जब वो सब तोड़ फोड़ करके मैकेनिकों को परेशान करके मैकेनिक के एक वाइब्रेटर मशीन उठा के लेके और गाली बकते हुए, इतनी गंदी गंदी भद्दी गाली माँ बहन की और मेरे बेटे और मेरे पति को जान से मारने की धमकी देते हुए वाइब्रेटर मशीन उठा के लेके चले गए। और क्या कह रहे हैं वो लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो लोग तो पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भैया क्या करें। उनके पीछे कहीं कोई लंबी बैकिंग है मेरे समझ से। तो क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरा मकान जो सब तोड़े हैं, क्षति किए हैं, मेरा बनने दें। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप कप्तान साहब से तक मेरी आवाज़ पहुँचाइए कि मेरा बनने दें, मुझे उन लोगों से बचाएं और मेरे बेटे मेरे पति को जान से मारने की धमकी दे तो भाई मेरा जान माल मेरी हिफाजत करें और मेरा मकान की हिफाजत करें, मुझे बनने दें माँ, ताकि मैं ढंग से रहूं। मेरा एक ही बेटा है, अगर उसको मार देंगे और वो कह भी रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा, तो आप उसमें वो कह रहे हैं कि दोनों के तो हवा में उड़ा दो, मार दे, कुल कहानियाँ ख़त्म हो जाए। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा खाद्य पदार्थों को तलने के लिए बार बार प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता की जांच हेतु मुबारकपुर बाजार से खाद्य कारोबार करता रईस अहमद की दुकान से कड़ाही के तेल यूजाइल का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। जिसकी जांच रिपोर्ट होने पर आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान, रामचंद्र एवं प्रेमचंद उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए परिवार की 6 वर्षीय मासूम सहित थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी हसीन चौधरी नामक युवक द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होते हुए आरोपी युवक के खिलाफ थाना हापुड़ नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की मांग की है। शिकायत मिलते ही पुलिस द्वारा भी मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि सपा पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने बताया कि विगत समय में हसीन चौधरी नामक युवक द्वारा अपने एक साथी के साथ ऑफिस पर आकर उनसे उन्हीं के द्वारा अवैध रूप से बनाए गए उनके लेटर पैड पर जबरन प्रत्याशित घोषित करने की मांग की गई थी, जिसको उन्होंने पार्टी हाईकमान द्वारा कोई भी प्रत्याशी घोषित होने की गाइडलाइन जारी न होने एवं लगातार काफी समय से विपक्ष के चलते चल रहे आंदोलन में उनके न दिखाई देने की बात कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके बाद गुस्साई हसीन चौधरी नामक युवक ने, जिस समय वह किसान जागरूकता साइकिल रैली का समापन कर पार्टी ऑफिस पर पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, तो उन्हें एवं उनके 6 वर्षीय मासूम तक को
जान से मारने की धमकी, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते दी गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से कर दी और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहा तेजपाल सिंह, प्रमुख सपा जिलाध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये हसीन और शहजाद नाम के दो व्यक्ति हैं जो 10 अगस्त 2020 को यहाँ कार्यालय पर आए और एक फर्जी मेरा लेटर पैड तैयार करवाकर और फर्जी मोहर लगाकर वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत के प्रत्याशी की घोषणा करने के लिए मेरे साइन कराने को मुझे बाध्य कर रहे थे, जिसको मैंने अभी मना कर दिया क्योंकि अभी हमारी पार्टी की गाइडलाइन नहीं आई है, अभी वार्डों का आरक्षण क्लियर नहीं है। उसी को लेकर ये मेरे ऊपर और भी 1-2 बार दबाव बना चुके हैं। लेकिन कल दिनांक 17 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम था। डेली 7 दिसंबर से हमारे प्रोग्राम जो किसान जागरूक यात्रा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रतिदिन चल रही है और जिसके क्रम में आज भी अचपलगढ़ी से अभी पद यात्रा चालू होगी। तो कल इन्होंने फोन करे 2-3 बार मेरे लड़के ने, मैं यहाँ मीटिंग कर रहा था अपने कार्यालय के बाहर, तो उनको क्योंकि जो मीटिंग कर रहे थे तो फोन मैंने इसकी स्पीकर पे उठा लिया। इन्होंने उठाते ही फोन जाति सूचक शब्द और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी हसीन चौधरी ने दी। और जो कि इस तरह 2011 से जिला बना है, हमारे यहाँ कभी भी कोई कार्यकर्ता के रूप में कभी किसी प्रोग्राम में नहीं रहे। ये अन्य पार्टियों से मिलकर, हमारी विरोधी पार्टियों से मिलकर ये दलाली का काम करते हैं, पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं और जो हापुड़ में पार्टी का जनाधार जो बड़ा है उस जनाधार से ये आहत हैं, ये परेशान हैं, अन्य पार्टी परेशान है, विरोधी पार्टी। और ये लोग जो हमारे कुछ लोग हैं उनसे मिलकर ये एक षड्यंत्र के तहत ये इन्होंने मेरे साथ ये बदतमीजी कराई है और जिसमें इनके जो भी इस तरह की गतिविधि कर रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ये इस तरह किसी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी यहाँ ना इनके कमजोर करने से कमजोर होगी। और ये पार्टी हापुड़ में आप देख ही रहे हैं 2011 से अब तक हमारा इतना जो कार्यकाल में जो यहाँ जनाधार युवाओं को लेकर जो नए चेहरे और पुराने सभी को मिलकर यहाँ बहुत ही मजबूत पार्टी खड़ी हुई है। आप लोग सब जानते हैं और देख भी रहे हैं आंदोलन कितने सफल हो रहे हैं। तो उन्हीं से ये जो विरोधी पार्टी है वो चिंतित है, आहत है। तो इनको षड्यंत्र के तहत मेरे साथ ये बदतमीजी कराई गई है, मुझको धमकी दी गई है और मुझे इनसे जान माल का खतरा है, मेरे परिवार को भी इनसे खतरा है। गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके साथ कुछ और लोग भी इसी तरह के हैं जो लगे हुए हैं, जो इनका साथ दे रहे हैं और इन्हें जो इस तरह की गतिविधि में है, पहले भी उनके साथ काफी मुकदमे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ ना कमजोर हुई है ना होगी। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ये आंदोलन और मजबूती से करेंगे और यहाँ जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। ये चंद लोग जो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं इनके कुछ करने से कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे साथ हैं विश्व के माने जाने समाज सेवी वो उद्योगपति फ्रैंक एफ इस्लाम के चचेरे भाई अफसर फैजान साहब, जो अभी कुछ दिन पूर्व ही अमेरिका में अपने भाई फ्रैंक एफ इस्लाम से मिलकर आए हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में फ्रैंक एफ इस्लाम की क्या भूमिका रही है। डॉक्टर फैजान साहब, आपने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी अच्छा चंदा भी दिया, ऑर्गेनाइज की मीटिंग्स वगैरह, और एक मैरीलैंड स्टेट है जिसके वो इंचार्ज थे और काफ़ी बड़ा फंड्स दिया भी और कलेक्ट भी करवाया इनके इलेक्शन में, जो कि वहाँ का इलेक्शन काफ़ी महंगा भी होता है और काफ़ी क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। तो चूँकि डायरेक्ट इलेक्शन है, सारे लोग उसको एक मेंबर वोट देता है, एक वोटर, और इनकी मेहनत का नतीजा ये कामयाबी हुई कि इसके पूर्व जो बराक ओबामा थे राष्ट्रपति, उनके भी सलाहकार थे और ये इतनी पकड़ इनकी अमेरिका में कैसे बनी? देखिए, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की, इलेक्शन में काम किया, इलेक्शन में मोटिवेट किया, खासतौर में भारतीयों को काफ़ी मोटिवेट किया कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दें। बराक ओबामा जब भारत आ रहे थे तो भारत
में उनके डेलीगेशन के वो भारतीय में से अकेले मेंबर थे जो मोदी जी के ज़माने में जब वो चीफ गेस्ट केसेस से आए थे बराक ओबामा, तो उनके डेलीगेशन के मेंबर थे वो। तब से वो एक्टिव हैं। अब इलेक्शन में जब आदमी कामयाब होता तो और भी पिक्चर में आ जाता, तो अभी इलेक्शन में ये काफ़ी एक्टिव थे और इन्होंने बहुत ह्यूज चंदा दिया, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जो बाइडेन साहब बराक ओबामा के ज़माने। ओबामा साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, पर्सनल टेलीफोन दिन भर वो करते रहते थे लोगों से, और आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, कई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की और काफ़ी बड़ा चंदा दिया और वो कामयाब हो गए। बस थोड़ा सा बताएं इस पर विस्तार से कि ये जो फ्रैंक एफ इस्लाम साहब आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से निकले, फिर बनारस से अमेरिका की यात्रा हुई, आज वहाँ उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और जो लाखों हमारे 25 लाख से ऊपर लोग अमेरिका में रहने वाले भारतीय हैं, उनमें इनकी अच्छी पकड़ हुई। तो एक यात्रा के बारे में थोड़ा सा कम समय में आप बता दें। देखिए, आप वहाँ पर स्कॉलरशिप गए थे पीएचडी करने के लिए कोलोराडो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से, और कोलोराडो यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद कुछ दिन वहाँ यानी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाते रहे। उसके बाद ये बिज़नेस में आ गए और बिज़नेस में आए और बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन गए और उनकी आईटी कंपनी है और बड़ी कंपनियों में से है और वो काफ़ी बड़ी बड़ी सप्लाईज इनकी हैं, नासा वगैरह सारे बड़े बड़े डिफेंस उसमें, और वो सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो दोनों जब एक्टिविटीज़ चलती हैं तो उससे लाइमलाइट में ज़्यादा आदमी है। अगर किसी के पास पैसा हो, 10 आदमी को ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा आप दीजिएगा तो आप लाइट में भी आइएगा ना। जब सेवा आप करते हैं तो 10 आदमी के कांटेक्ट में आप आते हैं, तो वो लोगों के कांटेक्ट में ख़ासतौर पे भारतीय जो हैं उनसे इनका बहुत अच्छा कांटेक्ट है, ऑर्गेनाइज भी करते रहते हैं। और अभी इलेक्शन में भारतीयों ने काफ़ी साथ दिया, लगभग 75% भारतीयों ने बाइडेन साहब को का साथ दिया और वो कामयाब भी हो गए। समय का अभाव है, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने फ्रैंक इस्लाम साहब के बारे में बहुत सी जानकारी ली जो हमारे TV20 न्यूज़ के माध्यम से पूरी दुनिया उनको देखेगी। मैं इसी के साथ आपको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद देता हूँ।